जय हिंद साथियों आरआरबी ग्रुप डी 2026 में पर डे हर एक शिफ्ट में प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियों से सवाल आ रहा है। तो दोस्तों इससे आप लोगों का एक भी नंबर नहीं छूटना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने आज के इस वीडियो में 2025-26 में जितनी भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं उन सभी का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आप लोगों के लिए दोस्तों आखिरी सवाल भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि पहला सवाल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना बातचीत के बिना देरी के आज की प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियों को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखते हैं पहला नंबर कह रहा है कि पिनाकी चंद्र घोष, इनको दोस्तों देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नंबर 2 में जनरल विपिन सिंह रावत, ये देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हुए थे, ये भी याद रखिएगा। नंबर 3 में दोस्तों कह रहा है कि विशाल वी शर्मा, ये दोस्तों यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कर रहे हैं, इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनेस्को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 4 नंबर खैबी लेम, इनको दोस्तों वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है यूनिसेफ का। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खैबी लेम को तो सभी लोग जानते होंगे, सोशल मीडिया में ये एक्टिव रहते हैं। खैबी लेम वैश्विक सद्भावना राजदूत, इनको यूनिसेफ का भी नियुक्त किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर पॉइंट करीना कपूर खान, इनको दोस्तों राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है यूनिसेफ का। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खैबिलियन को अभी वैश्विक सद्भावना दूत नियुक्त किया गया था, इनको राष्ट्रीय राजदूत भारत के। नंबर 6 में है पर्वत नेनी हरीश, इनको दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में यानी कि यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि यानी कि राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका नाम है पर्वत नेनी हरीश, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि अजय माणिकराव खानविलकर, इनको भारत का लोकपाल यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में 2024 ईस्वी में इनको दोस्तों अभी नियुक्त किया गया था। अजय माणिकराव खानविलकर, ये भारत के अभी प्रेजेंट टाइम में लोकपाल है। नंबर 8 में है पल्ले गंगा रेड्डी, इनको दोस्तों राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का, नेशनल टर्मरिक बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पल्ले गंगा रेड्डी प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट 9 नंबर अंजू राठी राणा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये पॉइंट आप लोगों से एग्जाम में जरूर पूछता है। अंजू राठी राणा, ये दोस्तों पहली महिला विधि सचिव है, फर्स्ट विमेन लॉ सेक्रेटरी। ठीक है, लॉ सेक्रेटरी की पहली विमेन बनी है। 10 नंबर पॉइंट कह रहा है आलोक जोशी, ये दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख हैं। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के प्रमुख यानी कि चेयरपर्सन कौन है, आलोक जोशी है, सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के। नेक्स्ट 11 नंबर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, ये दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस इसके प्रमुख है। ठीक है, ब्रह्मोस एरोस्पेस है जो, इसके प्रमुख कौन है, जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर 12, कह रहा है कि यशस्वी सोलंकी, ये दोस्तों पहली महिला एडीसी है राष्ट्रपति की। एडीसी क्या होता है दोस्तों, एडीसी का फुल फॉर्म तो दोस्तों इजी होता है, कोई टफ नहीं होता है। एड डी कैंप, क्या होता है एडीसी का फुल फॉर्म, AIDE एड डी, उसके बाद कैंप, ये क्या होता है पर्सनल सेक्रेटरी होती हैं दोस्तों। ठीक है, पर्सनल सेक्रेटरी राष्ट्रपति की यानी कि पहली महिला एडीसी यशस्वी सोलंकी, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट नंबर की है, पहली है, जरूर एग्जाम में आप लोगों से पूछेगा। नंबर 13 में कह रहा है अभिजीत सेनट, सेनट लिखा है दोस्तों गलत लिखा हुआ है, अभिजीत सेठ, ये दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष है यानी कि चेयरपर्सन है। ठीक है, नेशनल मेडिकल कमीशन के हेड यानी कि चेयरपर्सन अभिजीत सेठ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 14, कह रहा है कि दीपक बांग्ला, ये दोस्तों अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक हैं यानी कि डायरेक्टर है। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन के हमसे पूछेगा डायरेक्टर कौन है, तो वो है दीपक बांग्ला। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख कौन है, तो वाइस एडमिरल शिव कुमार, ये कल मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए करंट अफेयर के जनवरी वाले सेशन में करवाया था। वाइस एडमिरल शिव कुमार 40वें मटेरियल प्रमुख भारतीय नौसेना के। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि गोनाडी गोलोविकिन, ये दोस्तों गोनाडी नहीं, ये गेनाडी लिखा हुआ है, ओ नहीं है ए है, गेनाडी गोलोविकिन, ये वर्ल्ड बॉक्सिंग की अध्यक्ष है यानी कि प्रेसिडेंट है। ठीक है, वर्ल्ड बॉक्सिंग के अध्यक्ष कौन है, गेनाडी गोलोविकिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट निवेदिता दुबे, ये निवेदिता लिखा है, ये निवेदिता दुबे है, ये दोस्तों भारतीय विमानन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिसमें भी क्वेश्चन में फर्स्ट लग जाए और महिला लग जाए, विमेन लग जाए, वो क्वेश्चन तो दोस्तों
100% आपके एग्जाम में छपेगा, आप लोग उसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि गिफ्ट सिटी के चेयरमैन कौन है, तो उदय कोटक ये गिफ्ट सिटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। 19 नंबर कह रहा है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव कौन है, तो चंचल कुमार ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 20 नरेंद्र भूषण ये दोस्तों भूमि संसाधन विभाग के सचिव बनाए गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 21 पीवी सिंधु इंपॉर्टेंट है, ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद की अध्यक्ष है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 22 भरत सिंह चौहान इनको दोस्तों राष्ट्रमंडल शतरंज खेल का अध्यक्ष बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद का अध्यक्ष और भरत सिंह चौहान को राष्ट्रमंडल शतरंज खेल का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 23 कह रहा है कि सहदेव यादव इनको दोस्तों दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। कॉमनवेल्थ चेस फेडरेशन का अध्यक्ष सहदेव यादव को बनाया गया है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये चेस फेडरेशन गलत लिख गया है, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स है, चेस गलत लिख गया है। 24 दिलीप कुमार इनको दोस्तों मुख्य सतर्कता अधिकारी बनाया गया है सेल का, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 शशि शेखर वेम्पति इनको दोस्तों केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरपर्सन कौन है, शशि शेखर वेम्पति, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि वायुसेना के ये एन सुब्रमण्यम, मतलब वायुसेना का मैं थ्री रा लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि तीनों सेनाओं के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, NS राजा सुब्रमण्यम इस समय में, ठीक है। जो सबसे पहले आया था जनरल विपिन रावत वो पहले थे। अभी अभी कौन है तीनों सेनाओं के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो है NS राजा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कृष्णा स्वामीनाथन इनको दोस्तों भारतीय नौसेना का प्रमुख बनाया गया है, चीफ ऑफ नवल स्टाफ का, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो रामसन एसएससी क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हम लोग साथ में रहेंगे तो सफल भी रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर रोज प्रैक्टिस होती है, लर्न होता है और फिर सक्सीड मिल जाती है, ठीक है। पर डे आप लोगों के लिए करंट अफेयर का मैं सुबह एक सेशन लेकर आता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, और शाम को भी एक सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला लेकर के आया करता हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि आर मुकुंदन इनको दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ, उद्योग लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका अध्यक्ष बनाया गया है आर मुकुंदन को, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन मतलब इंडस्ट्री का, ठीक है, आर मुकुंदन, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 29 रथेंद्र बसु इनको दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सौरभ विजय ये दोस्तों सीईओ है UIDAI की, यानी कि आधार कार्ड जो हमको देता है UIDAI, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। आधार कार्ड के हमको यही पहचान देता है UIDAI। इसके सीईओ कौन है, सौरभ विजय। DRDO के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, राजेश कुमार सिंह, ये भी याद रखिएगा। CBSE के अध्यक्ष कौन है, लोखंडे प्रशांत सीताराम, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है। CBSE के सचिव कौन है, वरुण भारद्वाज, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। वरुण भारद्वाज CBSE के सचिव, और CBSE के अध्यक्ष लोखंड प्रशांत सीताराम। DRDO के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह। वायुसेना के उप प्रमुख आशुतोष दीक्षित को बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चलिए। DRDO के अध्यक्ष अभी आया था, रिपीट हो गया है, राजेश कुमार सिंह। DRDO के सचिव वो बनाए गए थे सॉरी, अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, धीरज सेठ इनको दोस्तों भारतीय थल सेना का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। इंडियन आर्मी के अध्यक्ष कौन है, वो है धीरज सेठ। 37 नंबर पॉइंट, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, NSO, कल आया था क्वेश्चन, NSO के अध्यक्ष है सैबल चट्टोपाध्याय, ठीक है। ये दोस्तों चट्टोपाध्याय लिखा हुआ है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है, यानी कि निदेशक कौन है, सॉरी डायरेक्टर, वो है महेश दीक्षित, ये भी याद रखिएगा। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, DG कौन बनाए गए हैं, आलोक कुमार मित्तल, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अध्यक्ष या निदेशक कौन बनाए गए हैं, अमित गर्ग,
ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 20 मतलब 41। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष अमित गर्ग। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक कौन बनाए गए हैं? सुजीत पांडे, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? सहदेव यादव। कॉमनवेल्थ गेम्स के डेवलपमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सहदेव यादव बनाए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये था दोस्तों आज की नियुक्तियों से रिलेटेड, जो 2025-26 में नियुक्तियां हुई हैं उससे रिलेटेड सेशन था। आप लोगों ने इसको अच्छे से कवर कर लिया होगा, और अगर अच्छे से कवर कर लिया हो तो फिर मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए पद्म पुरस्कार फिनिश कराए थे, तो आप लोग उसको भी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा और अपने 2 नंबर पक्के कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों बात क्या है कि जीके जीएस में 20 क्वेश्चन आने हैं आरआरबी ग्रुप डी में, और आजकल दोस्तों अभी जीके जीएस में उसकी जगह में पूरी की पूरी करंट अफेयर पूछ रहा है 20 को 20 क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए आप लोग जीके जीएस यानी कि स्टैटिक जीके को मत पढ़िए, केवल करंट अफेयर के सेशन देखिए, जो मैं हॉट टॉपिक करवा रहा हूँ उनको कवर करते जाइए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग सेशन को अच्छे से तैयार करिए और मुझको कमेंट करके भी बताइएगा कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और जो भी आपके यार दोस्त और भी तैयारी करने वाले हो, जिनका पेपर हो, उनको भी सेशन शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाए। तो ठीक है फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिए। तब तक जय हिंद, जय श्री राम।